friends, how are you? Welcome back to video number 6. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से भयभीत नहीं होंगे, नहीं डरेंगे यदि हम सब साथ साथ हों नामक पाठ में वीडियो नंबर 6 में आपका पुनः स्वागत है। तो क्या कहता है लेखक? बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मीन्स आराम, लेकिन हमारा आराम वाज शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही देर का था, क्षणिक था, ज्यादा देर तक वो आराम से नहीं रहे। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. लेखक कहता है कि शाम के 4 बजे काले काले बादल हमारे पीछे घिरने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए। लेखक ने देखा कि लगभग शाम के 4 बजे उनके पीछे काले बादल बिल्डिंग अप बनने बिगिन में शुरू हो गए। बिहाइंड अस उनके पीछे 4 बजे फिर से बादल काले बादल बनने शुरू हो गए, काले बादल घिरने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स। लेखक कहते हैं कि 1 घंटे के भीतर ही, विद इन द आवर घंटे के अंदर एक ही घंटे के अंदर, द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, हवा की रफ्तार 40 नॉट हो गई थी। नॉट क्या होता है? ये समुद्री मील होता है। समुद्री दूरी को नापने की एक इकाई होती है, जिसमें 6080 फीट की दूरी होती है 1 नॉट में। तो लेखक कहता है कि घंटे भर के अंदर ही हवा की गति 40 नॉट हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र की लहरें थी वो और अधिक ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। लेखक कहता है कि द वेदर मौसम, थ्रू आउट द नाइट रात भर मौसम और ज्यादा खराब होता गया। डिटेरियोरेट मीन्स खराब होना। टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मौसम रात भर और भी अधिक खराब होता गया, बद से बदतर मौसम हो गया। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी के प्रातःकाल तक, सूर्योदय तक, अवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स होपलेस, निराशाजनक। 5 जनवरी के प्रातःकाल तक, सूर्योदय तक हमारी स्थिति पुनः और भी निराशाजनक हो गई थी। अगेन मीन्स पुनः या दोबारा से निराशाजनक हो गई थी, बजाय उनकी स्थिति सुधरने के और भी अधिक निराशाजनक हो गई। लेखक आगे क्या कहता है? When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए अंदर गया। When I went in, जब मैं अंदर गया, to comfort ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए, the children बच्चों की। जब लेखक बच्चों की हिम्मत बंधाने के लिए अंदर गया तो क्या हुआ? जोनाथन, जो लेखक का पुत्र था 6 वर्ष का, ने प्रश्न किया। जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैंने उसे मैंने कोशिश की, प्रयास किया, टू एश्योर विश्वास दिलाने के लिए, मैंने उसको विश्वास दिलाने का प्रयास किया, कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम बच सकते हैं, हम बच जाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाने का मैंने उसे विश्वास दिलाया कि नहीं भाई बेटा, हम मरेंगे नहीं, निश्चित रूप से हम बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वह कहता रहा, परंतु डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से भयभीत नहीं है, हमें मरने का डर नहीं है। इफ वी
कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हैं, यदि हम सब साथ साथ होंगे तो हमें मरने का कोई भी भय या डर नहीं। आफ्रेड में भय या डर, ऑफ डाइंग मरने का, हमें मरने का कोई भी भय नहीं है, कोई भी डर नहीं होगा। इफ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हैं। यू एंड मम्मी, तुम, मम्मी, सुजैन एंड आई, और मैं जोनाथन, यदि हम सब साथ साथ हैं तो हमें मरने में कोई भय नहीं होगा। देखिए छोटा सा बालक, 6 साल का बालक क्या हिम्मत का प्रदर्शन करता है अपने पापा के सामने कि हमें मरने में कोई डर नहीं, यदि हम सब साथ साथ हैं, पापा है, मम्मी है और वो खुद है और उसकी बहन है, तो मरने में उन्हें कोई भय नहीं है, डर नहीं है। कितनी हिम्मत का प्रदर्शन करता है स्टूडेंट्स। तो हिम्मत ही है जो हमें किसी भी खतरे से बचाने में सहायता करती है, हमें बचा लेती है। इसके आगे क्या होता है देखते हैं। जब I could find no words with which to respond, जब लेखक का पुत्र ये कहता है कि हमें मरने से कोई भय नहीं है जब हम सब साथ साथ हैं, तो ये बात सुनकर के I could find no words with which to respond, उसके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, कोई शब्द नहीं ढूंढ सका जिससे वह अपने पुत्र के इस बात का जवाब देता। टू रेस्पॉन्ड मीन्स टू आंसर। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने बच्चों के कक्ष को छोड़ दिया। डिटरमिन्ड, ये निश्चय करते हुए, टू फाइंड द सी विद एवरीथिंग आई हैड। डिटरमिन्ड, निश्चय करके, मन बना करके, टू फाइट, लड़ने के लिए, द सी, समुद्र से, विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी पूरी हिम्मत के साथ, जो कुछ भी उसके पास था, मतलब पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ लेखक ने समुद्र से लड़ने का मन बना करके बच्चों के कक्ष को छोड़ा कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, हिम्मत है, जो कुछ भी है, उससे मैं समुद्र के साथ लड़ूंगा। तभी लेखक ने अपने बच्चों के कक्ष को छोड़ा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, क्षतिग्रस्त हुए दाईं ओर के नाव का दायां हिस्से को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट मीन्स बचाने के लिए, द वीकेंड क्षतिग्रस्त, स्टारबोर्ड साइड दाईं ओर का भाग, नाव के क्षतिग्रस्त हुए दाईं ओर के भाग को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू हीव, उठाने के लिए, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, नाव के क्षति रहित बाएं पेटे को, पेटा में जानते हैं, पेट, आधार, नाव के क्षतिग्रस्त बाएं पेटे को, फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, जो आने वाली लहरों के सामने था, सामने करके, यानी कि आने वाली लहरों के सामने उस क्षतिग्रस्त बाएं पेटे को करके, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। लेखक कहता है कि यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड कहते काम चलाओ, सी एंकर लंगर, समुद्र का लंगर, काम चलाओ समुद्र का लंगर बनाया लेखक ने किस चीज से, ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, भारी नाइलॉन रस्सी से, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, पैराफिन एक
तरल ज्वलनशील पदार्थ होता है। पैराफिन भरने के प्लास्टिक के 2 22 लीटर के पीपे ड्रम को और भारी नायलॉन की रस्सी के द्वारा काम चलाओ लंगर बना करके और सामने से आने वाली लहरों के सामने क्षतिग्रस्त बाईं ओर का नाव का पेटा करके लेखक उसका सामना करने का निश्चय किया। लेखक ने उसका सामना करने का निश्चय किया, उसको स्थिर करने का निश्चय किया। आगे देखते हैं क्या हुआ। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। जब लेखक सारे प्रबंध कर चुका तो क्या था, उसी शाम को, उसी संध्या काल को मैरी लेखक की पत्नी एंड आई और लेखक सेट टुगेदर साथ साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। उसी शाम को लेखक और उसकी पत्नी मैरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे हुए थे। तो तभी क्या होता है, एज द मोशन ऑफ द शिप, जहाज की हलचल, नाव की हलचल, जैसे ही नाव में हलचल हुई तो तभी क्या हुआ, ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्तों के रास्ते से और अधिक जल अंदर आ गया। मोर एंड मोर वाटर इन, और अधिक जल अंदर आ गया। जब उस शाम को लेखक और लेखक की पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे तो क्या होता है, जैसे ही शिप में हलचल होती है तो टूटे हुए तख्ते, ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्ते, ब्रोकन ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्लैंक कहते हैं तख्तों को। टूटे हुए तख्तों के रास्ते से और अधिक जल अंदर आ गया। और इस चीज को जब लेखक और उसकी पत्नी ने देखा तो वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया, लेखक और उसकी पत्नी दोनों ने महसूस किया, द एंड वाज वेरी नियर, कि उनका अंत बहुत ही समीप है। इस चीज का उन्हें एहसास हुआ क्योंकि टूटे हुए तख्तों के रास्ते बहुत अधिक पानी अंदर आ गया जैसे ही शिप में या नाव में गति हुई या हलचल हुई। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant। लेखक आके कहता है, परंतु वेव वाकर क्या है, लेखक की उस नाव का नाम है, उस जहाज का नाम है जिसको लेकर के वह समुद्री यात्रा पर निकला था। परंतु वेव वाकर ने रोड आउट द स्टॉर्म, तूफान को सहन किया, सामना किया। रोड आउट में सफर्ड या फेस्ड, परंतु वेव वाकर ने तूफान का सामना किया या तूफान को झेल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 7 जनवरी की प्रातः तक क्या हुआ था, विद द विंड ईज, हवा की रफ्तार कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, लेखक ने, मैंने सेक्सटेंट पर पाठ्यांक, रीडिंग मीन्स पाठ्यांक लेने का प्रयास किया। आई ट्राई टू गेट, लेने का प्रयास किया, ए रीडिंग पाठ्यांक ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक यंत्र। विद द विंड ईजिंग, हवा की रफ्तार कम हो गई थी। ईज कहते हैं शांत होने को, हवा शांत हो गई थी, मीन्स हवा की रफ्तार या हवा की गति कम हो गई थी, या हवा की गति कम हो रही थी, हवा शांत हो रही थी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग, मैंने पाठ्यांक लेने का प्रयास किया,
ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट नामक यंत्र से पाठ्यांक लेने का प्रयास किया। तो सेक्सटेंट क्या होता है? समुद्र में नाव की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए कोण व दूरियां नापने का यंत्र होता है, उसे सेक्सटेंट कहते हैं। तो लेखक सेक्सटेंट पर पाठ्यांक लेने का प्रयास कर रहा था। बैक इन द चार्ट रूम, I worked on the wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. लेखक कहता है कि बैक इन द चार्ट रूम, मानचित्र कक्ष में वापस जाकर, I worked on, लेखक ने अध्ययन किया, the wind speeds, हवा की गतियों का, चेंजेज ऑफ कोर्स, दिशा की ओर बढ़ने, ड्रिफ्ट में दिशा विचलन, दिशा से हटना, भटकाव, दिशा से भटकाव, एंड करंट पानी की धारा के परिवर्तनों का अध्ययन किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी स्थिति की गणना करने के प्रयास में, अपने स्थिति यानी वो समुद्र के अंदर थे, उनकी स्थिति कैसी है, इस चीज की, अपनी स्थिति की गणना करने के प्रयास में लेखक ने अपने मानचित्र कक्ष में जाकर के हवा की गतियों का, दिशा की ओर बढ़ने के, भटकाव के और धारा के प्रवाह के परिवर्तनों का अध्ययन किया, या के ऊपर कार्य किया या अध्ययन किया। क्योंकि हवा की गतियों का अध्ययन करके दिशा की ओर बढ़ने के परिवर्तन का, भटकाव के परिवर्तन का, पानी के प्रवाह के परिवर्तन का अध्ययन करके उसे अपनी स्थिति के बारे में सही जानकारी होती। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. The best I could determine, सबसे अच्छी बात जो वह निर्धारित कर सकता था यह थी कि हम, द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यह सुनिश्चित कर सका कि, यह पता लगा सका कि वी वर समवेयर, हम कहीं थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, कि हम 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं थे। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश कर रहे, यानी कि 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए, लुकिंग फॉर में तलाश करते हुए या ढूंढते हुए हम 1.5 लाख किलोमीटर के समुद्र में या सागर में किसी स्थान पर हैं। मैं इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कर सका। इस प्रकार से लेखक अनेक प्रकार के जोखिमों से घिरा हुआ, समुद्री तूफान से घिरा हुआ, फिर भी उसका उन समुद्री तूफानों से, उन आपदाओं से बचने का पूरा प्रयास सफल रहता है। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 6 में हम आपसे मिलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।